सत्संगत जी, प्यार से कहना धर निरंकार जी। वाणी निकाल के देख लें, कोई भी रिलीजियस स्क्रिप्चर खोल के देख लें तो क्या उस पे वो जो बात की जाती है कि ये इंसान, तुम इस धरती पे आए हो तो तुम्हें अपना एक व्यवहार कैसा बनाना है। एक मनुष्य के चोले में हो तो ये मानवीय गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज़ तुम्हारे अंदर एक होनी चाहिए, जिससे तुम सही मायने में मनुष्य तभी कहला पाओगे जब मनुष्य जैसा व्यवहार करोगे, मनुष्य जैसी सोच रखोगे। क्योंकि इस जीवन में तो आए हैं अपनी, जहाँ हर एक जिम्मेवारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना बहुत ज़रूरी होता है। अपने काम काज, अपनी एजुकेशन या जिस पड़ाव पे भी उम्र के जो भी उस तरह से एक कार्य है करने वाला, उससे जिम्मेवारी से पीछा नहीं छोड़ना है। वो करते हुए अपने जीवन में भक्ति को साथ साथ रखना है। तो ये संभव कैसे हो पाएगा कि अगर हम ये अपने दिन को, जैसे एक हमारा डेली एक दिनचर्या होती है, उसमें भक्ति को कैसे डालना है। तो बात सिर्फ यही है कि एक अगर हम अपने आप में सोचें कि क्या हमें कोई अलग समय निकालना पड़ता है सांस लेने के लिए पूरे दिन में। नहीं, हम सो रहे होते हैं तो भी सांस लेते हैं, हम कुछ खाना खा रहे होते हैं तो भी सांस लेते हैं, किसी से बात करते हैं तो भी सांस लेते हैं। तो ये कोई हमें अलग समय नहीं निकालना भक्ति के लिए, पर अपने आप को एक ऐसे उसमें नेचर में बांध लें कि हमारा चलता फिरता हर पल एक भक्ति के मार्ग पे ही हो। हमारा दिल सिर्फ प्यार करे, दिल इतना बड़ा हो जाए कि बिल्कुल नैरो माइंडेडली किसी को जज ना करें। कोई ये ना देखें कि सामने वाला मेरे जैसा नहीं दिखता, मेरे जैसी उसकी चॉइस नहीं है, वो खाता मुझसे अलग है, वो किसी और स्टेट का है, वो किसी और कंट्री का है, या उसका और भी कितने सारे रीजंस होते हैं जो एक बायसनेस बनाते हैं मन में। तो कैसे हमने अपने आप को ये एक तंगदिली से हटना है, इस नैरो सोच से हटना है और एक विशाल बनना है। जैसे जैसे हम अपने जीवन में अपने मन को और विशाल बनाएंगे तो वैसे ही हमारे अंदर से सिर्फ एक, हमारे मन के अंदर एक अच्छे गुण रह जाएंगे, सद्गुण रहेंगे और दुर्गुण निकल जाएंगे। तो उसको भी जो अचीव करना है तो वो एक मार्ग है जो युगों युगों से संतों ने समझाया है कि कैसे मनुष्य ये काम करना है। ये इतना आसान भी नहीं कि अगर कोई कुछ बुरा भला बोल जाए तो उसको कड़वा घूंट की तरह ऐसे पीना है और उसको रिएक्शन में कुछ उल्टा नहीं बोलना। तो ये उस समय एक कैसा होता है, तो वो एग्जाम्पल भी है कि अगर आप एक किसी बोरी में अगर आटा रखेंगे तो वो बोरी में कहीं पे भी चाकू मार के देख लें तो सिर्फ वो आटे का पाउडर ही गिरेगा। तो भाव ये कि जो हमारे अंदर है वही तब निकलता है जब वो रिएक्शन की बात आती है। तो अगर हम हर एक से प्यार करते हैं, हमारे अंदर प्यार है, तो ही हर एक से कर पाते हैं। क्योंकि थोड़ी देर के लिए प्रिटेंड करना या कुछ समय के लिए तो हम अपने व्यवहार को बदल सकते हैं, पर जब अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें उसके रिएक्शन के लिए टाइम नहीं है, तो वो एक हमारा जो अपना असली स्वभाव है वही झलकता है। तो कैसे हम हमेशा एक रस रहें, एक सहज अवस्था में रहें, ये तभी होगा जब हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि हम क्या हैं, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और दुनिया में रहते हुए क्या करना है।
ये जब शरीर अपनी यात्रा पूरी करेगा, ये जब श्वास हमारे शरीर से छिन जाएंगे, तो वो हमारी आत्मा ने कहाँ जाना है। तो ये प्रभु परमात्मा, ये ईश्वर, ये अल्लाह, ये निराकार, जिस नाम से भी हम इसको संबोधित करना चाहें, जहाँ जैसी आस्था हो, तो कोई भी हम एक धार्मिक एक टेक्स्ट उठा के देखें तो सभी में एक कॉमन बात यही है कि ये परमात्मा का अंश, ये आत्मा है, और इस आत्मा ने मोक्ष तभी प्राप्त करना है जब वो इस परमात्मा को जान ले। क्योंकि शरीर ने तो अपने कुछ सालों की यात्रा को ही तय करना है, वो तो लिमिटेड एक हमारे नंबर ऑफ ईयर्स हैं। तो कैसे इस इटर्नल आत्मा ने, इस परमात्मा जो हमेशा रहेगा, उससे अपना मेल करना है, तो वो सिर्फ ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही पॉसिबल है। कि कैसे जब हम सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन वाली बात कि अपनी असली पहचान, अपना असली अस्तित्व हमें कैसे पता लगेगा, वो इस परमात्मा की जानकारी से। क्योंकि ये आत्मा जब इस शरीर में है तो इतने सालों से रहने के बाद वो अपने आप को शरीर ही मान बैठती है, पर ये तो उससे बहुत एक ऊंची अवस्था की है। शरीर ने तो जल्दी साथ छोड़ना है और ये आत्मा तो हमेशा रहेगी। तो कैसे उस मृत्यु के बाद भी ये जो एक मुक्ति वाली बात आती है, तो जब हम इस परमात्मा का, इस निराकार का एहसास अपने जीवन में रखते हैं, पल पल रखते हैं, तो अपने आप ही एक संतमति वाली बात हमारे अंदर रहती है। जब ये एहसास होता है कि परमात्मा हमारे अंग संग है, हमारे बिल्कुल इतने नज़दीक है जितनी ये आईलैशेस भी, ये पलकें भी हमारी आँख से हैं, तो उससे भी ज़्यादा नज़दीक तो ये परमात्मा है, हमारे अंदर परमात्मा है, हमारे अंग संग। हम किसी व्यक्ति से बात भी कर रहे हैं तो सामने वाले में भी वही परमात्मा है। तो जब एक ये पता लग जाता है कि एक अगर पिता ही एक है, तो फिर बच्चों के बीच में वो नफ़रत किस बात की। तो कैसे एक ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड, एक ये ग्लोबल विलेज वाली बात जो आती है, तो वो कैसे उसका एक असली रूप हम कैसे बना सकते हैं, वो हमारी सोच से, हमारे दिल से ही होगा। उसकी शुरुआत हमसे ही होनी है कि ये वर्ल्ड विदाउट वॉल्स है, एक संसार जो इतना सुंदर है। हमारा एक कर्तव्य है कि इस संसार में आए हैं, तो जब इस संसार से रुखसत हों, तो जिस कंडीशन में ये हमें मिला, हमें उससे ज़्यादा खूबसूरत छोड़कर जाना है। तो कैसे हमने एक दूसरे में ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करना है और ये बिल्कुल नफ़रत का कारण नहीं बनाना। और साथ ही अपने दिल को हमने इतना विनम्र बनाना है कि कोई भी अच्छा कार्य करें तो उसका अहंकार मन में ना आए। क्योंकि एक अगर हम एक पेड़ का भी एग्जाम्पल देखते हैं, तो पेड़ अपने आप में चाहे ऊंचा है, स्टिफ है, पर उसकी डालियों में जब जब फ्रूट्स लगते हैं तो अपने आप वो ब्रांचेस उसकी थोड़ी बेंड हो जाती हैं, वो झुक जाती हैं। तो जितने हमारे अंदर गुण आए, उसका नतीजा यही होना चाहिए कि हम और ज़्यादा एक हम्बल हो रहे हैं, एक और ज़्यादा विनम्र हो रहे हैं, ना कि अकड़ में आना। क्योंकि फिर वो बात यही है कि एक सूक्ष्म सा भी अहंकार अगर हमारे अंदर आ गया तो वो फिर हमारे लिए लाभदायक नहीं है। कैसे फिर हमारे जीवन में हमने एक वही बात को याद रखना है कि ये अच्छे कार्य भी परमात्मा ही करा रहा है, तो इसका श्रेय भी इस परमात्मा को ही जाता है। तो हर एक बात अगर हम अपने जीवन के उस पड़ाव से देख लें कि सिचुएशन चाहे कोई भी हो, अब आए हैं संसार में
तो एक परिस्थिति ने सुख भी देना है और कोई परेशान वाली या दुख की भी परिस्थिति आनी है, तो ये एक रस होना कैसे है वो दोनों स्थितियों में, वो फिर बात यही आती है कि जब हम अपना कनेक्शन इस परमात्मा से बना लेते हैं, इस निरंकार के एहसास में रहते हैं, तो फिर ये हर परिस्थिति में ही एक शुक्राना निकलता है कि एक हमारे को क्रिब नहीं करना कि हमारी परिस्थिति खराब हो गई है, परमात्मा तूने हमारे को एक सिचुएशन में क्यों बांध दिया जो हमारे अनुसार नहीं है, हमारी कन्वीनियंस नहीं है इस सिचुएशन में। तो उस बात को भी फिर ऐसा देखा जाए कि ये परमात्मा शुक्र है कि ये परिस्थिति जो दी उसमें अब हम अपने आप को अपना बेस्ट पोटेंशियल यूज़ करके अपने बेस्ट वर्जन्स बन के उस स्थिति को डील करें, क्योंकि अगर परमात्मा चाहता तो वो स्थिति और बिगड़ के भी हो सकती थी। तो शुक्र है ये स्थिति ऐसी है जो है। तो अगर हर छोटी बात पे भी हम ये ध्यान दें कि ये सारे वर्च्यूज़, चाहे वो फॉरगिवनेस की बात है, वो टॉलरेंस की बात है, वो एक कोई भी हम वैल्यू को उठा के अपने जीवन में अगर लागू करें तो ही हम असली रूप में अपने जीवन को जीते हुए इस पूरे संसार के लिए वरदान हैं। अभी जो बात हमने सत्संग में सुनी भी कि एक हेल्प और एक सेवा में फ़र्क जो है, तो वो यही है कि अगर हम कुछ कार्य करके उसका थोड़ा सा भी गर्व और अभिमान मन में रखते हैं तो फिर वो निष्काम नहीं रहती। और सेवा भाव तो बिल्कुल एक समर्पण की बात है, एक निष्काम होकर ही किया जाता है। फिर वो मदद वाले भाव नहीं होते कि मैंने इस व्यक्ति के लिए कुछ किया है तो इसके मुझे भी कोई एक उसका बेनिफिट मिलेगा, दूसरा व्यक्ति भी मेरे समय में मेरी मदद करेगा। तो ये मदद वाले भाव नहीं हो, मन में सिर्फ एक परोपकार के जब भाव होते हैं तो ये कार्य हमने अपने ऊपर से ही शुरू करना है। सामने वाले को नहीं देखना कि उसका नेचर कैसा है, वो अपने व्यवहार को हमारे साथ कैसे तरह पेश आ रहा है, पर ये फ़र्ज़ हमारा है, हमने सुधार करना है तो हमने अपना ही करना है। क्योंकि ये खुशी, ये कोई भी बात है वो ज़्यादा इंटरनल होती है दैन एक्सटर्नल, क्योंकि हम एक बंद कमरे में भी उदास हो सकते हैं और एक भरे मेले में भी उदास हो सकते हैं। और वही बात कि अगर हम अचानक से एक सोच पॉजिटिव को अपने दिमाग में डाल लेते हैं तो हम हर जगह खुश भी हो सकते हैं। तो ये नेगेटिविटी से जितना भी हम दूर हो सके उसने आना तो है। तो अब हम कैसे कंटेनर बन रहे हैं कि क्या हम फिर उस नेगेटिविटी को अकोमोडेट कर रहे हैं या उसकी जगह पॉजिटिव थॉट्स ला रहे हैं। अगर हमारे पाँव में कोई कांटा चुभ रहा है तो क्या हम उसको चुभा रहने देते हैं या कोशिश होती है कि जल्दी से उस कांटे को खींच लें ताकि आराम आए शरीर को। तो बात वही है कि अगर कोई नेगेटिव थॉट आ भी रहा है तो कैसे उसको उसी समय दूर कर दें कि ये परमात्मा ने ये जीवन इतना कम दिया है तो उसमें उसको बेस्ट पोटेंशियल से इस्तेमाल करें, किसी का दिल ना दुखाएं, अपने ऊपर फोकस करके अपने ऊपर काम करके ये एक ऐसे हम इंसान बन पाएँ जो वाकई ही युगों युगों से समझाते हैं कि ऐसे मनुष्य बनो जो हर एक के काम आओ। अपने आप में ऐसी, अपने नेचर में, अपनी सोच में अपनी बातें ऐसी करो कि अगर कोई व्यक्ति मिले तो वो हमसे जब मिल के जाए तो वो अपने दिमाग में ये सोचे कि इससे आज कुछ सीखने को मिला है, काश हमारा भी एक नेचर, हम भी काश इसकी तरह बन पाएँ। ना कि ऐसे कि इस व्यक्ति को देखा तो आंखें चुरा ली या अपना रास्ता बदल लिया और मन में सोचा कि अगर इस व्यक्ति को मिलेंगे तो बहुत मूड ख़राब हो जाएगा, इसने तो कड़वी बातें करनी है, इसने तो कुछ गलत ही बात बोलनी है, तो इससे मिलना ही नहीं है। तो वो चॉइस हमारी है
कि हमने अपनी इस विवेक बुद्धि से इस चेतनता को इस्तेमाल करते हुए इस प्रभु परमात्मा निराकार के आश्रय क्या अपने जीवन में हमने सुधार करना है और क्या गुणों को अपनाना है। तो दासी और समय नहीं लेगी, 8:30 तक ही समय था और वो अब हो चुका है। तो ये बहुत अच्छा लगा आज इधर वडोदरा भी आके कि जिस तरह इस शहर का नाम अगर देखा जाए तो वो एक बैनियन ट्री के नाम से बड़ा, ये उससे मिलता है कि ये बड़ा, तो उसी तरह हम सबके अंदर भी ये सेवा भाव बढ़ता चला जाए। ये सुमिरन जो हमारी कनेक्शन है इस परमात्मा के साथ, उसको हम अपने दिल से सही मायने से करें और कैसे अपनी गलतियां बख्शवाते चले जाए परमात्मा से, और साथ ही ये सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए अपने जीवन में इस तरह भक्ति को लाएं कि फिर वो भक्ति भी बेगर्ज हो। कुछ उस भक्ति के करते हुए हम परमात्मा से ये ना कहें कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, इसके बदले मुझे कोई एक सर्टेन चीज़ चाहिए। तो वो भी एक वो बात है कि बेगर्ज जिना दी उल्फत है और नमाज दी कीमत नहीं मंग दे। तो ऐसे सेल्फलेस होकर ये प्रेमा भक्ति वाली भक्ति करनी है जो इस परमात्मा से सिर्फ दिल का नाता रखते हुए, और जब इस परमात्मा इस इतनी स्थिर है जो ये पावर उसके साथ जुड़ गए तो हमारा मन भी स्थिर होगा, हमारे को वो बेचैनियाँ फिर इतनी इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, फिर हम पूरे संसार में सिर्फ शीतलता ही पहुँचाएंगे। तो हर एक को परमात्मा ये कृपा करे सब पे कि हर एक का जीवन जहाँ कैसा भी हो उसमें ये शुक्राना भाव रहे, उसमें अपनी तरफ से सामने वाले को देने के लिए इस दिल में सिर्फ प्यार रहे। निरंकार परमात्मा ये हमारे अंग संग बसता है और हम सब उसकी अंश हैं। तो कैसे ये जो अभी हमने अवतार बानी का ये जो शब्द अभी सुना भी, जिस पे अभी और भी विचार होंगे, तो ये पंक्ति में कि ये अगर साथ संगत की महिमा के ऊपर है कि कैसे अगर ये साथ संगत में अगर हम आते हैं तो हमारे चेहरे पे ये जो नूर है, सिर्फ अगर हम उदाहरण ये देखें कि काफ़ी बार हमें कोई ऐसे सज्जन मिल जाते हैं कि उनका हमें चेहरा देखकर ही, चाहे उनसे बात भी ना की हो, तो भी ऐसे लगता है कि इनका अंदर कुछ अलग है और उनका चेहरा जो इतना ऐसे नूर उसमें से निकल रहा होता है। तो वो जो है बात की कैसे साथ संगत की ही महिमा है कि किस तरह अगर हम संगत आते हैं, जो सारे यहाँ ये अमोलक वचन सुनने को मिलते हैं, तो वो जब हम अपने जीवन में उतारते हैं वो एक एक शब्द को एक एक कर्म में ढालते हुए, तो अपने आप वो जो मन में चैन आता है, ये चेहरे पे एक सहज भाव होने की वजह से एक ये जो नूर आता है कि हर पल ये जो आनंद की अवस्था होती है उसको प्राप्त कर लेते हैं। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे मैल दिलां दी दूर करे। तो यही जो साथ संगत में हमारी सिखलाई होती है, हमारे को सिखाते हैं कि मन में हमें किसी के लिए भी एक ऐसे भाव नहीं रखने जो पहले तो हमारे ही मन को दूषित करेंगे और बाद में जो हम भाव रखते हैं दूसरे के लिए तो उस तक भी पहुंचने पर वो इतना उसका इम्पैक्ट जो होता है कि अपना मन तो गंदा किया ही, उसको वो शब्द भी कड़वे बोले और आगे उसको भी वो जो सुनने वाला है आगे व्यक्ति उसके ऊपर भी वो जो उसके मन को बाद में ठेस पहुंचेगी। तो हम जितना संगत में आएंगे ये हम इन कमियों से दूर उतना रहेंगे। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे दुख दलिदर होवन दूर। ये ज़िंदगी में ये जब अब तक हमारा जीवन है ये उतराई चढ़ाई तो आती ही रहनी है, तो फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि दुख दूर होगा? ये सिर्फ़ इसलिए कि ये जब हमें ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, हमें अपना असली पहचान अपनी समझ आ जाती है,
ये प्रभु परमात्मा निरंकार हमारे चारों ओर है, ये एहसास हर पल जब रहता है, तो उसके बाद हम जब मान लेते हैं कि ये निरंकार पूरा है, इसका किया सब पूरा है, तो अगर ये हमारी जहाँ ज़िंदगी है, चाहे हमारे मटीरियलिस्टिक रूप में या स्वस्थ रूप में या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें उस समय लग रही हो कि हमारे ये अनुकूल नहीं है, तो भी इसमें भी उस सिचुएशन के अंदर भी हमें ये पता है कि तेरा किया सब पूरा है। तो उस समय यही भाव होते हैं कि चाहे ये सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, पर ये निरंकार की दी गई घड़ियाँ हैं, ये सिचुएशंस हैं, तो ये भी बिल्कुल ही ठीक हैं, क्योंकि जो निरंकार ने दिया है सब उसमें शुक्राना भाव, वो जैसा भी सिचुएशन है वो हमारे लिए उस समय वो बिल्कुल बहुत अच्छी सिचुएशन है। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे जांदा रहेगा मान गरूर। तो संगत में हम जितना आते हैं हम अपने विकारों के ऊपर काम कर सकते हैं। वो बातें ये एक तरह से जो मोती हैं इस इतने बड़े तालाब में, वो उसको चुन चुन के जिसमें एक एक मोती की वैल्यू इतनी आ रही है, तो मन से हमारे जो भी खामियां हैं वो सब दूर हो जाती हैं, और सिर्फ़ ये अच्छे भाव ही जो ये सब संत महात्माओं के साथ जो आप सब ब्रह्म ज्ञानी यहाँ बैठे हैं, तो किस तरह वही भाव हैं जो ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं। जहाँ मन में हमेशा प्यार और ऐसी अच्छी भावनाएं होनी चाहिए, और बिल्कुल भी ये गुरूर और उस तरह की खामियां नहीं होनी चाहिए। तो ये सब हमें फिर सत्संग की इम्पोर्टेंस के ऊपर ही दर्शाते हुए कि ये सब भी फ़ायदे हमारे तब तक जीवन में हैं जब तक हम सच्चे मन से सत्संग आके सत्संग को सत्संग की तरह करके, सिर्फ वो ना समझ कर कि आए हैं और इतने से इतने बजे तक का अनाउंसमेंट है सत्संग का, तो आए बैठे सुने चले गए, पर वो सब हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। जब तक सुनकर उनको कर्मों में नहीं ढालेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक वो शब्द सिर्फ शब्द तक ही रह जाएंगे। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे अण डिठा रब पाएगा। तो जब हम ये संतों के बीच में विचरण कर रहे हैं अपना ये संगत में, तो ये हमें क्या, ये हर एक जो संत है ब्रह्मज्ञानी है वो परिचित है इस प्रभु परमात्मा निरंकार से। सबने रूबरू होकर आमने सामने ये परमात्मा को जहाँ देखा है, और वहाँ कहा भी जाता है कि ये परमात्मा को कोई नहीं देख सकता, पर यहाँ इतने दावे से अवतार वाणी में ये अगर अंकित है कि ये अनडिठा दिखेगा, तो उसका मतलब क्या है कि हम जब तक अपने आप को सरेंडर नहीं करते, ये हमारी जिज्ञासा कि हमारी असली पहचान, हमारा मकसद, हम क्या इस जीवन में करने आए हैं और किस से आए हैं, किस में जाना है, जब तक वो अपना नहीं समझेंगे, सिर्फ ये शरीर तक ही में सीमित हो जाते हैं कि ये शरीर ही मैं है, पर ऐसा नहीं है। जो आत्मा है ये तो शरीर से बहुत ऊंची है, ये इसी परमात्मा का अंग है जो हमारे अंदर है। तो कैसे हमें ये ब्रह्म ज्ञानियों के संग करने से ये ज्ञान की दात अपनी झोली में भी मिल सकती है। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे फलदा फुलदा जाएगा। तो ये फलदा फुलदा भाव जो होता है कि कैसे हम खुशी हर समय की वो ले सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा भी है जो हमारे को ठीक नहीं लग रहा, हमारा मन परेशान होने की बजाय उस घड़ियों में भी कैसे खुशी ढूंढे। तो ये सब तभी है जब हमारे मन में वो कामनेस होगी, हमारे मन में ये सिर्फ अपने आप को सेल्फ फोकस्ड रख के कि हमने सत्संग आना है, अपना सुधार करना है, दूसरों की कमियों पे उंगली नहीं, उनकी कमी नहीं देखनी, बल्कि अपने आप को देखना है। तो ये हम तब तक ही प्रफुल्लित होंगे जब तक हम ये सत्संग सुनकर अपने अंदर ही वो भावों के अंदर उजाला पैदा करें। जी। साध दी संगत कर ले बंदे पीवेंगा तू अमृत रस। तो सत्संग में हर कोई बोल जो भी बोला जाता है वो अमृत के समान होता है कि कैसे ये जो अमृत है इतनी कीमती, ये ऐसा वो उसको सिग्निफिकेंस तो अमृत का हमेशा एक होली वाटर जल की तरह लिया जाता है, पर संतों के वचन इतने
कीमती हैं कि उनकी वैल्यू भी उसी के समान की है कि अगर जैसे बोला जाता है कि अमृत ले लिया तो हमेशा के लिए अमर हो गए, तो वैसे ही संतों के वचनों को अगर हमने अपने मन से सुना, सिर्फ कानों से नहीं, तो ये मन हमेशा एक खुश रहेगा, हमारी अंदर आत्मा वो अमृत रूप का ये रस लेकर हमेशा के लिए ही कायम दायम रहेगी। जी। साध दी संगत कर ले बंदे हो जान पंजे तेरे वस। तो ये पंजे, ये 5 वो जो हम सुनते हैं कि ये इंद्रियां होती हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, तो ये 5 हमारे ऊपर कैसे कभी कभी हावी हो जाती हैं। किसी ने अगर कुछ कह दिया, थोड़ा सा भी तारीफ़ कर दी, तो वो मन में अहंकार आ जाता है। कभी तो उस एक्सटेंट तक भी आ जाता है कि वो इतना सूक्ष्म होता है, हमें पता तक नहीं लगता कि कैसे हमारे अंदर किसी की तारीफ़ ना भी करे हुए हमें अपना गुण कोई खुद ही अगर रियलाइज़ हो जाता है, तो वो हमारे जैसे बोलते हैं सर पे चढ़ जाती है बात, कि कैसे वो धीरे धीरे वो हमारा अहंकार का रूप ले लेता है। वैसे ही अगर किसी ने कुछ अगर बोल दिया जो हमें पसंद नहीं आई बात, तो हमारा मन कैसे क्रोधित हो जाता है। ऐसे ही ये बाकी भी जो जिक्र हुआ 5 का, तो कैसे हमारे मन में ये अगर हम पर हावी हो रही हैं, तो हमारा बिल्कुल उसमें क्या योगदान, ये जो हमारे अंदर चेतना है हम उसको कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई बोलते हैं कि जंगली घोड़ा जो बेलगाम है वो इधर उधर भाग रहा है, पर जब उसमें लगाम लगाकर एक एडजस्ट किया जाता है अपने हाथों से, घोड़सवार उस पर चढ़कर, फिर वो किसी भी डायरेक्शन में उस घोड़े को ले जा सकता है। तो वैसे ही हमने अंदर ये चाहे कितने इमोशंस हैं ये हम फील करते हैं, पर हमने इन इमोशंस के वश में नहीं होना, इन इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना है। और ये तभी हो सकता है जब हमें हर पल ये एहसास हो कि ये निरंकार हमारे अंग संग हमेशा हैं, तो हम जानबूझ के कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा भाव मन में नहीं लाएंगे जो हमको ऐसा हावी हो जाए कि हम वो जानवर रूप ले लें, एक इंसान के शरीर में हो के मनुष्य तन जो इतने दुर्लभ होता है, उसके बावजूद अगर हम ऐसे अपने अंदर डाल देते हैं, ये इनको हावी होने देते हैं, तो ये हमेशा ये एहसास रहे, ये भय रहे कि ये परमात्मा ने जिसने हमको ये शरीर बख्शा है, इसकी सोच, इसके इमोशंस जो बच्चे हैं, वो हम नेगेटिव की बजाय अपने आप को एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं। जी। साध दी संगत कर ले बंदे कायम दिल दा पारा रहे। तो वही टेम्परामेंट की बात आ रही है, ये पारे की बात, कि कैसे कभी भी हमारा किसी स्थिति में जब देखकर हमारे अनुसार वो नहीं चल रही होती, तो मन इतना तंग हो जाता है कि फिर हमको अपने बोलों पे भी कंट्रोल नहीं रहता, हमारे दिमाग में इतना गुस्सा भर जाता है कि हम अपने बिल्कुल चैन गंवा देते हैं और दूसरों को भी कठोर वचन बोल देते हैं। तो इस पारे को कैसे कंट्रोल करना है, वो जो सहज भाव की बात की, चाहे ये बैलेंस्ड अप्रोच हो एकदम, कि स्थिति वही बात जैसे पहले भी दासी कह रही थी कि कोई भी घटना हो रही हो हमारे साथ, कैसी भी सिचुएशन हो, तो भी एक रस ये अपने आप को बिठाकर कि मन में कि कोई बात नहीं, हमें दुख में बहुत दुखी नहीं होना और सुख में बहुत खुशी नहीं लेनी। तो किस तरह ये अपने आप को कंट्रोल की बात नहीं है, ये वो अवस्था का जिक्र हो रहा है कि सहजता, जैसे एक नदी है वो अपने आगे अगर पत्थर भी आ रहे हैं तो अपने आप को ऐसे वो पानी टर्न कर लेता है कि ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, पर पता है कि बहना तो नीचे की तरफ ही है, ये विनम्र होकर बहना है, वो उसका एक पाथ है। तो वो उस कठिनाई देखकर उस पर वो नहीं कहना कि अब आगे एक रुकावट है, इतना बड़ा पत्थर है, तो अपने आप को मोल्ड करना, वो बात की सहज अवस्था का जिक्र कि ये कैसे हमने कुछ भी हो अपने आप को ये इस तरफ इंक्लिनेशन नहीं रहनी कि हमारे को नेगेटिव होना है, बल्कि कोई दूसरा सोल्यूशन देख के अपने रिएक्शंस को चैनलाइज करके एक पॉजिटिविटी की तरफ आना है। हाँ जी। अवतार मिले जे साधु पूरा मन ना ए आवारा रहे।
तो कैसे ये जो मन की अवस्था की बात है कि कैसे हम पल पल में हमारा मन भटकता रहता है। कभी हम अगर कहीं होते हैं, काफ़ी लोग, कभी हम अपने घर परिवार में भी किसी से बात करते हैं तो एकदम बात करते करते ख्याल ही कहीं और चला जाता है, और फिर एकदम ऐसे झटका लगता है जब अगर कोई पूछता है कि आप सुन भी रहे हो मेरी बात कि नहीं, तो एकदम पता लगता है कि हम चाहे फिज़िकली उस कमरे में हैं, उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, पर हमारा ध्यान भटक गया, हम कहीं और ही अपने वो चले गए। तो ऐसे ही ये जो मन है ये भी किसी भी डायरेक्शन में कभी कहीं पे जब होता है तो कुछ और सोचने लगता है, कुछ और करने लगता है। ये वो चैन, ये सुकून उस समय उस मन से वो गायब होता है। तो कैसे सत्संग के माध्यम से ये साधु का जो संग है, आप सब महात्मा जो इतने उस कोटि के हैं उच्च, तो ये निरंकार सबके अंदर जहाँ बस रहा है, जब हम जितने ज़्यादा इंटरैक्शंस अपने, जैसे बोलते हैं संगत का असर, ये संगत से हमने ग्रहण करनी है पॉजिटिविटी, और वहीं से हमने अपने मन को भी काबू में रखना है। क्योंकि जब तक हम अपने मन पे काबू रख रहे हैं, अपने सोच विचार को ठीक रख रहे हैं, तभी हमारे आत्मा पे भी उसका वही इम्पैक्ट आना है। तो हमने अपने मन को उस तरह कभी आवारा नहीं होने देना, और इस तरह के अपने आप को वो भाव रखने हैं कि चाहे जो भी हो हमारे साथ, हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये रखकर मन में कि हमारे को अपनी असली पहचान मिल गई, हमारे अंदर जो गुण हैं, जो सदैव से इस निरंकारी मिशन की आज जहाँ 90 वर्ष भी हो गए हैं, तो वो जो एक भाव है सिखाने के कि एकत्व का भाव, ये वननेस का भाव, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का भाव, कि कैसे हमारे शरीर चाहे किसी भी रंग के हैं, चाहे कहीं पे भी जन्म लिया है, तो वो एक बायसनेस नहीं आनी चाहिए। ये कोई भी ऊंचा कोई भी नीचा नहीं है, सबके अंदर वही परमात्मा है, एक ही पेडेस्ट्रियल पे हम खड़े हैं। तो कैसे हमने भेदभाव वो नहीं करने हैं, सब अपने ये परमपिता परमात्मा अपना, तो परमात्मा की सारी रचना भी उसी समान एक ही पेडेस्ट्रियल पे। तो कैसे हमने हमेशा यही भावों को कायम रखना है कि हम कोशिश करके जितना भी हो सके ये चेतनता को अपनी रखकर कि हमारे अंदर चाहे कोई भी कैसे भी भाव हो, चाहे मन उथल पुथल हो रहा हो, तो हमेशा एक स्टेबिलिटी की तरफ एक वो अप्रोच रखते हुए, वो नेगेटिविटीज़ में ड्वेल ना होते हुए, सिर्फ़ और सिर्फ यही देखकर कि हम जितने द मोर वी आर लाइक गॉड एज मच एज़ वी कैन बी, जितने गॉडलीनेस अपने अंदर अपनाएं, जो गुण इस प्रभु परमात्मा के हैं, जो वही गुण हम अपने अंदर जितने भर सकें, बिकॉज़ वो बात वही आती है कि हम एक स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो एक ह्यूमनली एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो सिर्फ ये शरीर के अंदर आके भ्रमित हो गया ये आत्मा भी कि सिर्फ शरीर तक ही ये कायम है, जबकि उसकी असली पहचान तो बहुत ही एलिवेटेड है। शरीर ने तो एक दिन ख़त्म हो जाना है, पर ये आत्मा का अपने परमात्मा से जो मिलन होता है, ये हमको इस दुनिया में रहते रहते करना है। चाहे अपनी जिम्मेवारियाँ ये आए हैं जब इस मनुष्य तन को लेकर, तो उसमें गृहस्थ भी है, उसमें कामकाज भी है, उसमें और भी जो भी जिम्मेवारियाँ हैं उनको तो करना ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से पीछे नहीं होना। पर साथ ही साथ ये याद रखना है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, ये हमने जन्म क्यों लिया है, हमने अपनी आत्मा को रिफ़ाइन करना है। ठीक है, शरीर का जहाँ ध्यान रखना है वो तो रखना ही है कि ये परमात्मा ने जो शरीर हमको बख्शा है, तो वो चाहे एक्सरसाइज का फॉर्म करे या जैसे भी, कि हमें अपने उस तन को जितना एक्टिव रखेंगे उतना ही हम वो जस्टिस कर पाएंगे कि ये हमको मिला है बीमारियों से दूर रह के। फिर भी असल बात ये है कि आत्मा का ही ये सारा खेल है, तन ने तो एक दिन ख़त्म हो जाना है, पर जब तक हमारा ये लाइफ स्पैन है, हम क्या कर रहे हैं उस तन के साथ, क्या हम अगर कोई कष्ट है, हम अपनी सोच विचार कैसे रख रहे हैं। ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शरीर की तरफ कहती है कि डॉक्टर पे चले जाओ, अपनी मेडिकेशन कराओ, पर अगर उसके बाद भी ये तकलीफ़ जारी रहती है या फिर कभी ऐसे धन की बात भी आती है कि आर्थिक वो
इतनी स्टेट ठीक नहीं हो तो भी हम अपनी मेहनत से वो गुरेज ना करें, हम मेहनत पूरी करें, डॉक्टरों पे जाएं, पर फिर भी अगर हमारा कष्ट दूर नहीं है तो उसमें हमें ये शिकवा बिल्कुल नहीं करना निरंकार से, परमात्मा से, कि हमको क्यों ऐसा कष्ट मिला, हमने ऐसा क्या किया। वो हमें शिकवा नहीं करना, सिर्फ शुक्राना करना है कि दातार, हो सकता है हमारी तबीयत और बिगड़ सकती थी, पर शुक्र है सिर्फ इस छोटे में ये तकलीफ़ काट रहे हो, इसी में ही शरीर का गुजारा हो रहा है। तो वही बात, अपने मन को भी उस तरह काबू रखना कि चाहे हम अपनी कोई खामी देखें भी तो अपने आप को इतना ना कोस लें कि एक वो डिप्रेस स्टेट में ले आएँ कि हमारे अंदर तो बहुत कमियां हैं, पर वो अप्रोच रख के कि हाँ, अगर हमें समझ आ गया है कि हमें अपने लाइफ के कितने एस्पेक्ट्स पे कहाँ कहाँ काम करना है, तो धीरे धीरे एक एक गुण पकड़ के उसको अपनी ज़िंदगी में उतारें। तो दासी, आप सबका और ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती कि सब दूर दूर से भी यात्रा करके आए हैं और घरों को भी जाना है, और अभी भी कितनी संगत है जो पंक्तियों में भी है, तो सत्संग का भी समय अब हो चुका है। तो दासी, आप सबसे यही एक कामना करते हुए, आशीर्वाद अपने लिए भी लेते हुए और सब संगत के लिए, कि ये निरंकार प्रभु परमात्मा से हमारा जो एक एहसास की बात है, कि ये फीलिंग कि we are always surrounded by Nirankar, this God Almighty, whichever name we want to call it by, कि हम जिसमें भी आस्था रख रहे हों उस नाम को भी अगर लें कि वो जो शक्ति है वो हमारे साथ अंग संग है, और वो संतों ने तो युगों युगों से, चाहे कोई भी युग रहा हो, हमसे क्या चाहा है, एक इंसान होने के, एक ह्यूमन वैल्यूज़ होने के, एक इंसानी गुण हमारे अंदर होने हैं। तो हमको अपने आप पे एक ये वॉच रखनी है, ये इंट्रोस्पेक्शन करते रहना है कि क्या हम उन ह्यूमन वैल्यूज़ पे चल रहे हैं या फिर हमारा दिल और दिमाग हमें कहीं और लेके जा रहा है। तो दासी, आप सबका एंड में सिर्फ ये धन्यवाद करते हुए कि इतने इनकन्वीनियंस भी चाहे हुई होगी दूर दूर से आने में, तो भी आप सब ये समय निकाल के सत्संग को दे रहे हैं, जो उसी के साथ साथ सेवा और सुमिरन भी कर रहे हैं। तो दातार कृपा करे सभी पर कि चाहे ये जो भी तन मन धन सब परमात्मा का ही है और वो उसी काम आए, दूसरी नेगेटिव काम किसी ना आए। तो इन्हीं शब्दों से दासी आप सबसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्यवाद जी।